आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यज्ञो वै विष्णुः श्री पंचनारायण महायज्ञ की जय। अयोध्या रामलला की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय सीताराम। परम सौभाग्य के क्षण है। विगत 4 दिनों से अयोध्या की इस पावन धरा में रामकोट के अंतर्गत पंचनारायण महायज्ञ दक्षिण और उत्तर के विद्वान आचार्यों के द्वारा संपादित हो रहा है। यहाँ 131 ब्राह्मण विद्वान आचार्य विराजमान होकर श्रीमद् भागवत का सस्वर पाठ, वेद पाठ, स्तोत्र पाठ और मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज वह आनंद सौभाग्य संवर्धित हुआ जब हमारे मध्य में यज्ञ का पूजन, अर्चन, वंदन और पूर्णाहुति के पावन क्षण में हमारे उत्तर प्रदेश के ही नहीं संपूर्ण धरती के परम गौरव और संत समाज के गौरव गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महंत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मठ तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से अंतर की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और महाराज जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्रीमान JPS राठौर जी और अयोध्या के महापौर महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी और विधायक रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, आप सभी पधारे। पूज्य महाराज श्री ये देश के कोने कोने से भक्त लोग पधारे हुए हैं और इस पंचनारायण यज्ञ की आहुतियों में सम्मिलित हो रहे हैं और कथा का लाभ भी ले रहे हैं। पंचनारायण यज्ञ में लक्ष्मी भूवराह, जिन भगवान वराह ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, तो लक्ष्मी वराह भगवान के मंत्रों से आहुति दी जा रही है, जिससे भूमि और अयोध्या की पवित्र धरा दिव्य हो और लक्ष्मी वराह भगवान के अनुग्रह से अवध क्षेत्र के और पूरे भारत देश के लोगों की जो भावना है भारत माता के प्रति और प्रभु श्री राम के प्रति और भक्ति सुदृढ़ हो। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की आराधना भी हो रही है जो उग्र रूप है और राष्ट्र देशवासियों की रक्षा के लिए है। ऐसे ही भगवान लक्ष्मी सुदर्शन यज्ञ की आहुतियां यहाँ दी जा रही हैं जो नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों को विनष्ट करने वाली हैं। लक्ष्मी भगवान नारायण की उपासना और सीताराम जी की उपासना हो रही है। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे रामलला यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं। यज्ञो वही नारायण, यज्ञो वही विष्णु हो। और केवल पूजा आराधना ही नहीं बल्कि जिस समस्या से पूरे विश्व के लोग आज चिंतित हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इस यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, इसी से जल की वृष्टि होती है और इसी से सबको सुभिक्ष मिलता है। महाराज श्री हमेशा सर्वदा अपने पीठ में भी यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। युगों युगों के बाद में हम सबका एक परम सौभाग्य जगह है कि पूज्य महाराज श्री जहाँ एक ओर संतों का नेतृत्व करते हैं तो दूसरी तरफ राजनीति का भी नेतृत्व करते हैं। प्रभु राम के लिए महाराज दशरथ ने कहा था अकामयत मेदी। अभी तक मैं राम के गुणों का लाभ पा रहा हूँ, लेकिन मेरा राम यदि राजपद पर विराजमान हो तो इनके दिव्य
लाभ, इनके परोपकार, इनके सौहार्द, इनके उपकार, इनकी विराटता, इनके करुणा का लाभ पूरी सृष्टि को मिलेगी। तो आज राम जी की पावन कृपा ऐसी हुई कि विगत कई वर्षों से महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे देश में, दुनिया में जहां भी जाओ महाराज जी की मांग होती है, विदेशों तक में मांग है कि महाराज जी हमारे यहाँ से नेतृत्व करें। यद विभूति मत सत्वम श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तत् येवावगच्छत्वम मम तेजों संभवान। गीता में भगवान कहते हैं जो विशिष्ट विभूति होती है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसमें न्यायप्रियता होती है, जिसमें धर्मनिष्ठा होती है, जिसमें दुर्जनों का दलन कर सज्जनों की रक्षा के लिए पूर्ण उनका जीवन समर्पित होता है, ऐसे महान आत्माएं मेरी विशिष्ट अंश होती हैं। और उन्हीं विशिष्ट अंशों में हमारे पूज्य महाराज श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। आप केवल धर्म की बातें ही नहीं करते, आप हम लोगों जैसे केवल कथा ही नहीं करते, बल्कि धर्म को आप जीते हैं। केवल राजनीति की चर्चा ही नहीं, बल्कि राजनीति को आप जीते हैं। स्वतः का जीवन सुखमय नहीं, खाने पीने सोने का कोई समय नहीं। कई बार तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य अनुकूल न हुआ तो भी समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए 24 घंटे महाराज जी तत्पर रहते हैं। हमारे भारत देश में त्यागी तपस्वी महान भावों ने ही राज्य किया है। आप पृथु को देख लीजिए, महाराज दशरथ को देख लीजिए, दिलीप को देख लीजिए, रघु महाराज को देख लीजिए, क्योंकि हमारी भारत भूमि त्याग और तप की भूमि है। और ऐसी भूमि माँ, भारत माँ की भूमि जब ऐसे महान पुरुषों को अपने नेतृत्व को प्राप्त करती है तो समृद्ध होती है, सुरक्षित होती है। अयोध्या आप पहले भी देखे होंगे, आज अयोध्या में आने के चारों, जैसे त्रेता युग में वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है, वैसे अयोध्या के आने के सारे मार्ग सुंदर हैं। अयोध्या में कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो हम यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे और भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि महाराज इसी प्रकार से स्वस्थ, प्रसन्न और शक्ति संपन्न होकर हमारे प्रदेश का, देश का और संपूर्ण धरती के आस्तिक जनों का, धार्मिक जनों का संरक्षण करते रहें। ऐसे यज्ञ नारायण भगवान आपको खूब खूब शक्ति दे, खूब खूब सामर्थ्य दे। यही यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए महाराज श्री का एक मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना है कि हम सबका और देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों का आशीर्वचन देकर अपना मार्गदर्शन। भैया थोड़ा साइड कर लो आप। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। पंचनारायण महायज्ञ के आज के इस आयोजन में इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक, इसके प्रेरक जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, श्री द्वारिकादास जी कासट, श्री विष्णुकांत उद्रा जी, श्री पुरुषोत्तम काकानी जी, श्री बाबूलाल मालू जी, श्री ओम प्रकाश दागा जी, श्री गिरधा नड्डा जी, डॉक्टर बिरन्ना जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश
प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, अयोध्या धाम के महापौर श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्त जी, रामचंद्र यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, और देश के अलग अलग प्रांतों से यहां पर उपस्थित सभी यजमानगण, श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, पंचनयन महायज्ञ इस पावन आयोजन के अवसर पर आप सब अयोध्या धाम में पधारे हैं। आयोजकों को, यजमान गणों को और श्रद्धा भाव के साथ देश भर से आए हुए आप सभी श्रद्धालुजनों को इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सनातन धर्म की हमारी मान्यता है, इस संपूर्ण सृष्टि के जो संचालक हैं, जो रक्षक हैं और जो पालक हैं, वह श्रीमन नारायण साक्षात सूर्यदेव हैं, या जिन्हें आप श्री विष्णु भी कह सकते हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित होता है। उनकी कृपा के बगैर कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता। और आज आप सब यहां पर अयोध्या धाम में आए हैं, पंचनयन महायज्ञ के साथ जुड़ने का एक उत्तर और दक्षिण के विद्वानों के संयुक्त प्रयासों से चल रहे आत्मशुद्धि का, इस भूमि की शुद्धि का, पर्यावरण की शुद्धि का, इस पवित्र महायज्ञ के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। और वह भी रामकोट में श्री हरि विष्णु के ही एक पवित्र अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर, उनके पावन धाम पर। तो स्वाभाविक रूप से यज्ञ की सफलता तो अवश्य है, क्योंकि कहीं कोई संदेह इसमें है ही नहीं कि जिन पावन उद्देश्यों के साथ इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, यज्ञों की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की परंपरा है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यानी यज्ञ ही वर्षा का कारण है, और वर्षा से ही इस सृष्टि में धन धान्य की फसल होती है, या फिर उसी से धन धान्य की समृद्धि प्रत्येक किसान को भी, व्यापारी को भी प्राप्त होती है। और उसी धन धान्य से, उसी अन्न से इस सृष्टि की व्यवस्था का संचालन भी हम कर पाते हैं। यानी यज्ञों की पावन परंपरा ये हजारों वर्षों की परंपरा है, और हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ आज आपको इस श्री राम कोट में पंचनारायण महायज्ञ के पावन आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आयोजक
असरफी भवन और इस पीठ के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह पीठ स्वयं ही प्रभु की असीम कृपा की पीठ है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से अपने धार्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ इन धार्मिक पीठों ने इस पूरे आंदोलन को यज्ञ मान करके उसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया और आज परिणाम हम सबके सामने है। याद करिए उन 2 तिथियों को जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुए। कौन ऐसा भारतीय था और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा देश और दुनिया के अंदर जिसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू न आए हो, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रभु के इसी चरणों में जिसने अपने आप को पूरा समर्पित न किया हो। और यही तो है हमारी परंपरा, यही परंपरा है जिस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। और इसी के बारे में तो हमारे पावन प्रबंध काव्य और पावन ग्रंथ कहते हैं कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ, यानी भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और यह दुर्लभ क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है और वह भी हम अपनी आंखों से देखें। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम फिर से त्रेता युग की स्मृतियों को हम सबके सामने जीवंत कर रहा है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। नवरंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। ये लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है, यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मान बिंदुओं से जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके। और उन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत भारत बना रहेगा। और एक हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश
अपनी विरासत का कछोड़े बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से नया भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानवित्वों को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या है? उसके पीछे की नियति अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा।